पारा चढ़ा तो आतिश ज़दगी के बढ़े, लेकिन इंतजामिया की गफलत जूं की तूं है। गैर मयारी सिलेंडर्स फटने और शॉर्ट सर्किट के वाकयात में इजाफा हो गया। शहर में गैर मयारी सिलेंडर्स की खुलेआम रीफिलिंग का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज गैर मयारी सिलेंडर्स के फटने से 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 170 मुकामी मार्केटें, 460 बड़ी इमारतें भी फायर हाइड्रेंट्स के महरूम हैं। सिविल डिफेंस सर्वे ने फायर हाइड्रेंट्स की किल्लत की रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। और जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। इमरान से राबता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट किया जा रहा है। पहरा चढ़ा तो आतिश ज़दगी के वाक़यात भी बढ़ गए, लेकिन इंतज़ाम गफलत जूं की तूं है। गैर मयारी सिलेंडर्स फटने और शॉर्ट सर्किट के वाक़यात में इजाफा हो गया। शहर में गैर मयारी सिलेंडर्स के खुलेआम रिफिलिंग का अमल जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है शहर में गर्मी का पारा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और इसी सिलसिले में दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट और कहीं पे गैर मयारी सिलेंडर्स की वजह से धमाके जो हैं वो हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आतिशबाजी के वाक़यात रूनमा होने से इंसानी जानों का भी ज़िया जो है वो देखने को आ रहा है। अगर देखा जाए तो एक रोज़ कबल यानी कि कल के रोज़ ही रावी रोड पर एक बड़ा वाक़या सामने आया, और उसमें गैर मयारी सिलेंडर के जो है एक यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए, जिसमें 7 जाने अभी तक जो है वो जो है लोग जो है वो अपनी जानें खो चुके हैं, और 5 जानों की इतला थी कि 5 लोग जाँ बहक हुए, मगर आज के रोज तक अभी तक 7 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जो देखा जा रहा है कि शहर के 170 मकामी मार्केटें हैं और 460 से ज़्यादा बड़ी इमारतें हैं, जहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स और आतिशबाजी के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ मुकामी मार्केट के चौराहों में फायर हाइड्रेंट्स के मनसूबा भी इल्तवा का शिकार है। 500 से जायद सिविल डिफेंस वर्कर्स एहलकार। अच्छा इमरान, बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में इमारतें में हैं और फायर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं इमारतों में, फायर सेफ्टी आलात भी नहीं हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और इन सेफ्टी आलात से महरूम इमारतों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है और कोई एक्शन लिया गया है, या फिर जूं के तूं बैठे हैं? ये इंतजामी गफलत है, इसमें इतने महकमे हैं, इसमें पुलिस है, सिविल डिफेंस है, एजेंसीज हैं जो कि इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर बनाती हैं, क्योंकि इसमें इंसानी जान का मामला है। और कहीं पे भी प्लाजा है, अगर प्लाजों को देखा जाए तो उनके बड़ी बड़ी जो इमारतें बन जाती हैं उनमें जो है वो बायलाज के मुताबिक ही नहीं होती, उन पे खारजी रास्ते तो होते हैं मगर खारजी रास्तों पर वापसी का रास्ता ही नहीं होता। और इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें देखा गया है कि अगर अर्बन शहर को देखा जाए, जिसमें सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो शालम मार्केट है, अंदरून शहर है, अनारकली, नीला गुंबद, हाल रोड, बिडन रोड, माल रोड, जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो नहीं लगे हुए, जबकि इनके अंदर सेफ्टी आलात, फायर सेफ्टी आलात भी मौजूद होने चाहिए, और हंगामी रास्ते भी जो है मौजूद होने चाहिए, जिनका वजूद ही नहीं है। और शहर की बंदों वाला ये जो इमारतें हैं जहाँ पे आतिशबाजी के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ भी सामने आया है, अरबों रुपए का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी इमारतें भी हैं जो कि गैर महफूज हैं। इसके साथ साथ हंगामी अहराज व सील का नामो निशान इन इमारतों में मौजूद ही नहीं होता, जबकि फायर सेफ्टी आलात मौजूद होते। गैर मयारी सिलेंडर्स के खुलेआम डिकेंटिंग यानी कि फिलिंग हो रही होती है, इसका अमल जारी है। और छोटी बड़ी मार्केट जहाँ पे कमर्शियल खासतौर पर मार्केट्स हैं जहाँ पे रश होता है, वहाँ पर ये गैर मयारी सिलेंडर्स की 4 से 5 दुकानें लाजमी नजर आती हैं, मगर वहाँ पर कोई इनको रोक टोक करने वाले नहीं है। हालांकि कल का एक वाकया सामने आया है, उस दुकान को सील कर दिया गया है, उस दुकान का मालिक के खिलाफ FIR का। जी ठीक है इमरान अकबर, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर भी मौजूद हैं। सुहेल कैसर, बताइएगा, गर्मी बढ़ते ही आतिशबाजी के वाकयात आखिर क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, ये हर साल ही प्रैक्टिस देखने में आती है कि जब भी गर्मी की शिद्दत होती है तो शॉर्ट सर्किट के वाकयात जो हैं वो बड़ी कसरत के साथ रूनुमा होने लगते हैं। उसकी 2 बड़ी वजूहात होती हैं। एक वजह तो गर्मी का बढ़ना होती है, और जो दूसरी बड़ी वजह होती है वो नाकस वायरिंग होती है, कि अक्सर घरों में बगैर किसी जो एक क्वालिफाइड इंजीनियर है उसकी मुशावरत के वायरिंग की जाती है, और कुछ मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितने नंबर तार पे चलनी है, AC कितने नंबर पे चलाना है, मशीन कितने नंबर वाली तार पे चलानी है।
बस वो एक भेड़ चाल है जिसके तनाजुर में वो वायरिंग कर दी जाती है, और नाकस वायरिंग जब गर्मी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका असर नाकस वायरिंग पर भी पड़ता है और ये वाकयात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह के वाकयात अभी आप अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में भी हम देखें, लेकिन इसके खदशात और इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं और ये हर साल ही होता है। और तीसरी बड़ी वजह ऑब्वियसली इसमें इंतजामी हुक्काम और हमारी अपनी गफलत आती है कि जो भी SOPs हैं गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग के लिए, उन SOPs पर कहीं भी अमल दरामद नहीं होता। रिक्शा यूनियन के मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर रैली का एहतमाम। रैली में रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद में शिरकत। रिक्शा ड्राइवर्स ने आज का दिन पाक आर्मी के शहदा के नाम कर दिया। रैली में पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से, जिस सामिया अपडेट कीजिएगा। सामिया से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं अवामी रिक्शा यूनियन की मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर रैली है और वापडा यूनियन, लेबर यूनियन, रेलवे यूनियन, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन की शिरकत। मार्च में मिली रिक्शा यूनियन ने के रिक्शा ड्राइवर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं मॉल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ आज मजदूरों के दिन के हवाले से मिली फेडरेशन के जानिब से जो है वो एक बड़ा मार्च का इनेकाद किया गया है, जो कि इस वक्त जो है वो मस्जिद शहदा मौजूद है। जबकि अगर मैं आपको अहवाल बताऊँ तो ये जो चौक है GPO, वहाँ से शुरू होकर यहाँ पर जो है इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर जो है वो तकारीर जारी है। मैं तो शुरा मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज मजदूरों का दिन है, मजदूरों का आज आपने बहुत बड़ी मार्च का इनेकाद किया है, इस हवाले से मजदूरों के लिए क्या पैगाम है? जी, हमारा पैगाम यही है कि मज़दूर को उसका हक मिलना चाहिए। जो मज़दूर के ऊपर कसम पुर्सी है वो दूर होनी चाहिए, और मज़दूर की जो मज़दूरी है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ में आनी चाहिए। लेकिन आज यौम मज़दूरा पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आपकी जितनी लेबर तंजीमें हैं, मज़दूर तंजीमें हैं, उनके कायदीन मौजूद हैं, और ये आज अपने हक़ की बजाय ये मुल्क के हक़ की बात कर रहे हैं, मुल्क के दिफा की बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान का मज़दूर अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान, अपने हक़ को कुर्बान करते हुए आज आगे बढ़ा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो आने वाले शुरका हैं वो बड़ी तादाद में मजदूर हैं और मुख्तलिफ लेबर फेडरेशन जो हैं वो इस मार्च में शरीक हुई हैं। जबकि उनका ये कहना है कि आज जो हमारा दिन है उसके साथ साथ जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की दफ़ा है उसका भी जो है भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे। और यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं उनका ये कहना है कि हमारा जो हक़ है वो हम तक पहुँचना चाहिए, और हुकूमती जो कानून साजियाँ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे हक़ में हो। जी।